कॉन्जरिंग 2013 एक मॉडर्न सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसे जेम्स वॉन ने बखूबी डायरेक्ट किया है। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। एड वॉरन और लॉरेन वॉरन एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जो कि एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपने सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल चीज़ों पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक फैमिली जो कि अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रही है, पर उनका पालतू डॉग नए घर के डोर पर ही बैठ जाता है और घर के अंदर एंटर करने से हिचकिचा रहा होता है। इस कपल की 5 बेटियां होती हैं, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। इस जोड़े का नाम रोजर एंड कैरोलिन है। इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को घर के पास ही के एक बड़े पेड़ पर एक म्यूजिक टॉय मिलता है जिस पर एक मिरर लगा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी सभी बहनें घर पर हाइड एंड क्लैप नाम का गेम खेल रही थी। खेलने के दौरान उनसे वुड से बना हुआ एक पाइन वुड टूट जाता है। दरअसल वह पाइन वुड डोर को फिक्स करने के लिए लगाया हुआ था। उनके फादर रॉजर वहां पर चेक करने के लिए आते हैं और इसी दौरान उन्हें वहां पर एक स्टोर रूम मिलता है जो कि बहुत सारी एंटीक चीजों से भरा हुआ होता है। उस रूम में एक बड़ा सा पियानो भी होता है। अब हम देखते हैं कि घर के बाहर डॉग जोर जोर से किसी पर भौंक रहा होता है। अगली सुबह कैरोलिन अपने पैर पर घाव के निशानों को देखती है और घर की सभी घड़ियों पर एक ही टाइम बजा होता है, 3:07। कुछ देर बाद अप्रैल को घर के बरामदे में घर का पालतू डॉग मरा मिलता है। अगले सीन में एक घोस्ट म्यूजियम को दिखाया जाता है जहां पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड वॉरन एक रिपोर्टर के साथ होते हैं। एड रिपोर्टर को बताता है कि म्यूजियम में रखी हुई सभी चीजें भूतियां हैं और इन सभी चीजों को कभी ना कभी जादू टोने में इस्तेमाल किया गया है और घोस्ट यहाँ मंथ में एक बार आकर जरूर प्रे करते हैं। उसी बीच एड रिपोर्टर को एनाबेला नाम की एक डॉल के बारे में बताते हैं। वह उसे बताते हैं कि एक श्रापित गुड़िया है जिसके पास कुछ डेविल पावर्स हैं। अब फार्म हाउस में सभी घड़ियां ठीक 3:07 में रुक जाती हैं और इसी के साथ बुरी चीजों का समय शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टीन अपने बेड पर सोई है और उसी समय अचानक से उसका पैर कोई जोर से खींचता है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वह नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम पर चली जाती है और अलमारी में अपना सर पटक रही होती है। अगली सुबह कैरोलिन की बॉडी पर उसे एक और जख्म मिलता है। जब रोजर अपने काम के लिए निकल रहा होता है तो वो गार्डन एरिया पर पेड़ से गिरा हुआ मरा कबूतर देखता है। यह सब उसे किसी डेविल पावर का एहसास दिला रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल अकेले में किसी से बात कर रही होती है और फिर वो अपनी माँ कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए इंसिस्ट करती है। जब कैरोलिन उसे ढूंढने के लिए एंड्रिया के रूम में जाती है तो अलमारी का डोर खुद खुलने लगता है और उसमें से कोई हाथ निकालकर क्लैप करता है। यह सब देखकर कैरोलिन डर जाती है और अलमारी को चेक करती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अब दोबारा क्रिस्टीन का पांव कोई अचानक से खींचता है। वह डर कर खड़ी हो जाती है। उसे डोर के पीछे कोई दिखता है जो उसे कहता है कि वह उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। नैन्सी भी ठीक वहीं होती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। पूरे कमरे में एक गंदी सी स्मेल फैल जाती है। वहीं कैरोलिन के बॉडी के स्पॉट हर रोज बढ़ रहे होते हैं। अचानक से उसे बच्चों की खेलने की आवाजें आती हैं, लेकिन वह जब चेक करने जाती है तो वो सभी बच्चे सोए हुए मिलते हैं। तभी अचानक घर पर लगी हुई सभी वॉल हैंगिंग्स गिरकर टूटने लगती हैं और अचानक से कैरोलिन एक लड़की की आवाज सुनती है। वह उस आवाज की तरफ बढ़ती है और बेसमेंट में पहुंचती है। तभी बेसमेंट का डोर खुद ब खुद खुल जाता है। कैरोलिन बेसमेंट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर खुद बंद हो जाता है। भागते समय कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और कोई अचानक से उस पर बॉल फेंक कर मारता है। अब वह माचिस की तीली के सहारे रोशनी करने की कोशिश करती है और तभी उसे अपने पीछे से किसी लड़की के क्लैपिंग करने की आवाज आती है। यह सब देख वो बहुत डर जाती है। कैरोलिन वहां पर फंस चुकी है। दूसरी तरफ एंड्रिया के रूम पर सिंडी दोबारा अपने सर को कपबोर्ड पर पटक रही होती है। जब एंड्रिया कपबोर्ड को खोलकर चेक करती है तो अचानक से एक औरत का भूत उस पर वहां से अटैक कर देता है। रॉजर वहां पर पहुंचता है। उसे हर तरफ से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। वो बेसमेंट के डोर को खोलकर कैरोलिन को बाहर निकालता है। अब वह दोनों अपने बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। पूरी फैमिली इन चीजों से बुरी तरह से डर जाती है। अब अगले सीन में हम एक यूनिवर्सिटी में एड वॉरन को सुपरनैचुरलिज्म में लेक्चर देते हुए देखते हैं।
कैरोलीन भी वहीं ऑडियंस में बैठी होती है। लेक्चर खत्म होने के बाद वह एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को अपने घर पर इनवाइट करती है। फिर दोनों कैरोलीन के घर पर पहुंचते हैं। कैरोलीन और रोजर उन्हें अपने पर बीती हुई सभी कहानी बताते हैं। एड उनकी बातें सुनकर उस घर पर किसी डेविल साए के होने की बात कहते हैं और कपल की अजीबोगरीब इंसिडेंट होने की बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब लॉरेन अकेले में अप्रैल से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछती है। अप्रैल उसे म्यूजिक बॉक्स देती है। जब लॉरेन म्यूजिक प्ले करती है तो वह एक छोटे बच्चे रॉय की स्पिरिट को उस मिरर में देखती है। अब लॉरेन और एड उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां से अप्रैल को वह म्यूजिक बॉक्स मिला था। लॉरेन को ठीक एड के पीछे वही शैतानी घोस्ट दिखता है। अब लॉरेन कैरोलीन और रोजर से इस घर में शैतानी साए के होने की बात कहती है। वह कहती है कि यह एक ब्लैक डेविल की स्पिरिट है जो बहुत ही पावरफुल है। वह साथ ही उन्हें बताती है कि उसने उनके और बच्चों के पीछे इसी ब्लैक डेविल के साए को देखा था और अगर वह यह घर छोड़ भी दे फिर भी वह साया उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी एड कहता है कि उसे एक्सोर्सिज्म करना होगा जिसके लिए उसे चर्च से इजाज़त चाहिए। लॉरेन उन्हें बताती है कि यहाँ कई साए हैं लेकिन एक साया सबसे खतरनाक है जिसका हार्ट एविल है। अगले दिन जब एड रिकॉर्डिंग बजा रहा होता है तो उन रिकॉर्डिंग्स में रॉजर और कैरोलीन की वॉइस मिसिंग होती है। उसे सिर्फ खुद की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब लॉरेन एड को इस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वह उसे बताती है कि इस फार्म हाउस को एक आदमी ने बनाया था। उसने एक लेडी से शादी की थी जो ब्लैक मैजिक पर बहुत यकीन रखती थी। वह शैतान को मानती थी। उसका नाम वात्सिवा था। उसका ब्लैक मैजिक पर इतना यकीन गहरा था कि उसने अपने ही 7 दिन के बच्चे को जलाकर कुर्बानी दे दी थी। जब इन सब बातों का पता उसके हस्बैंड को चला तो वात्सिवा ने एक पेड़ पर लटक कर सुसाइड कर लिया था। इस फार्म हाउस पर कई अन्य इंसिडेंट भी हुए थे। रॉय नाम का बच्चा उस फार्म हाउस में गुम हो गया था जिसके गम से उसकी माँ ने उसी फार्म हाउस पर सुसाइड कर लिया था। साथ ही वहाँ की नेबर ने भी वहाँ सुसाइड किया था। इतना ही नहीं, पास ही के तालाब में डूबने से एक और बच्चे की वहाँ मौत हो गई थी। लॉरेन एड को यह सब बातें बता ही रही थी कि तभी रिकॉर्डर टेप खुद से प्ले हो जाता है और एड की वॉइस के साथ एक रूहानी आवाज़ भी आने लगती है जो कि काफ़ी हॉरिफाइंग होती है। और हम देखते हैं कि घड़ी में उस समय ठीक 3:07 थे। अगले दिन लॉरेन और एड रॉजर के घर जाकर चर्च के लिए सभी सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। इस काम में उनकी मदद एक पुलिस ऑफिसर और ब्रेट नाम का एक आदमी करता है। वह सब मिलकर फार्म के चारों तरफ कैमरा और एक रिकॉर्डर लगा देते हैं। एड पूरे रूम्स में होली वाटर को स्प्रे कर देता है जिससे कि नेगेटिव पावर्स को वो टैकल कर सकें। पर तभी अचानक से बेसमेंट का डोर खुल जाता है। एड और लॉरेन वहाँ चेक करने के लिए पहुँचते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। अगले सीन में हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि सारी फैमिली खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। एड कैरोलीन को रेस्ट करने के लिए कहता है। वो उसे साथ ही में कहता है कि वो फिक्र ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लॉरेन बाहर से सूखे हुए कपड़े निकाल रही होती है। तभी सफेद कलर की चादर उड़ के कैरोलीन के रूम की विंडो पर स्टिक हो जाती है। कपड़ा विंडो से हटते ही लॉरेन को वात्सिवा की शैडो वहां दिखती है और बेड पर सो रही कैरोलीन को वो पॉसेस कर लेती है। अब उस रूम में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। वात्सिवा की आत्मा कैरोलीन पर हावी होने लगती है। दूसरी तरफ ब्रेट को वही लड़की दिखती है जिसने सुसाइड किया था। अब हम देखते हैं कि नैन्सी नींद में एंड्रिया के रूम की तरफ चलने लगती है और डोर लॉक हो जाता है। तभी अचानक से नैन्सी को रूम पर कोई बच्चे की आवाज आती है जो उसे छुप जाने के लिए कहता है। जब सब लोग ऊपर रूम पर पहुंचते हैं तो ना उन्हें नैन्सी दिखती है और ना ही वो बच्चा। थोड़ी देर बाद एड को नैन्सी 2 दरवाजों के बीच पर मिलती है। तभी अप्रैल लॉरेन को बता रही थी कि लॉरेन जब भी डरा होता है वो यहीं छुप जाता है। अब लॉरेन टॉर्च के सहारे वहां देखती है तो उसे बच्चों के कुछ टॉय मिलते हैं और एक रस्सी भी मिलती है जिससे वात्सिवा ने सुसाइड की थी। लेकिन अचानक से लकड़ी के टूटने की वजह से लॉरेन वहां से गिरकर स्टोर रूम में पहुंच जाती है। अब वह म्यूजिक बॉक्स के मिरर को देखती है तो उसे वहां लॉरेन की मॉम नजर आती है। वो रो रही होती है। वो लॉरेन से कहती है कि उसने उससे यह सब करवाया है और फिर वह वहां से गायब हो जाती है। तभी अचानक से लॉरेन को वात्सिवा दिखने लगती है जो उसे काफी डरा देती है। जब लॉरेन वहां से भागने की कोशिश करती है तो वात्सिवा लॉरेन को लॉकेट के सहारे खींच लेती है।
ये वही लॉकेट था जो लॉरेन की बेटी ने उसे दिया था। अब लॉरेन हिम्मत कर बाहर आकर सबको यह सब बताती है। लॉरेन सभी को बताती है कि ये बुरी आत्माएं सिर्फ माँओं पर हावी होती हैं और उन्हें अपने बच्चों को मारने पर मजबूर कर देती हैं। वह साथ ही में यह भी बताती कि अब यह आत्मा कैरोलिन को पोजेस कर रही है और उसकी बॉडी पर जो स्पॉट हुए हैं यह सब उसी का सबूत है। तभी अचानक से सभी क्रॉस जमीन पर गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई बालों से खींचकर इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचा लेते हैं। फिर सब लोग उस फार्म हाउस को छोड़ने का फैसला लेते हैं। एड रॉजर से कहता है कि वह यह सब सारे सबूत चर्च को दिखाकर एक्सोर्सिज्म करेगा। तभी लॉरेन को अपनी बेटी जॉडी की आवाज़ आने लगती है और लॉरेन पास ही के पूल में उसकी डेड बॉडी को देखती है। यह सब देख के लॉरेन बहुत ही डर जाती है। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन चर्च के फादर के सामने सभी सबूत पेश करते हैं। वह उन्हें वह पिक्चर भी दिखाते हैं जब नैन्सी नींद में चल रही होती है। उन्हें उसमें लॉरेन की आत्मा भी दिखती है, लेकिन फादर उन्हें बताते हैं कि ये लोग कैथलिक नहीं है, तभी इनके लिए इन्हें अलग से परमिशन लेनी होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉडी के पास वात्सिवा उसके लॉकेट के जरिए पहुंच जाती है और सोते समय उसका पैर खींचती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह काफी डर जाती है और अपने मॉम डैड को देखने निकलती है। उसके घर पर बने हुए घोस्ट म्यूजियम में वह एनाबेला डॉल भी नहीं होती, वह वहां से गायब होती है। जॉडी यह सब देखकर काफी डर जाती है। अब जॉडी को पास ही लगी हुई चेयर में वात्सिवा दिखती है। वह उस चेयर में झूला झूलते हुए दिखती है और उसकी गोद में एनाबेला डॉल बैठी होती है। अब वात्सिवा की आत्मा जॉडी को डराने की कोशिश करती है, वह उसे नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एड और लॉरेन वहां पहुंचकर जॉडी की जान को बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टीन और अप्रैल को अपने साथ कहीं ले जा रही होती है और उसका पति रॉजर इस वाक्य को एड को इन्फॉर्म करता है। यह सब सुन के लॉरेन एड से कहते हैं कि मुझे फार्म हाउस जाना होगा, क्योंकि ये डेविल शक्तियां माँ को उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाती हैं और कैरोलिन पर भी यह शक्तियां भी हावी थी। अब सब लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं। कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टीन को बचाकर उसे कार में बिठा देते हैं। यह सब देखकर अप्रैल डर जाती है और वह कहीं छुप जाती है। जब वह लोग कैरोलिन को फार्म हाउस से बाहर लेकर जा रहे होते हैं, तभी वह डेविल पावर कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उसे फार्म हाउस से निकलने नहीं देती। लॉरेन यह समझ जाती है कि अगर कैरोलिन घर के बाहर गई तो यह डेविल पावर उसे खत्म कर देंगी। अब वह शैतानी ताकत कैरोलिन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाती है। सब लोग भागकर कैरोलिन को बचाने जाते हैं, लेकिन यह शैतान इतना पावरफुल होता है कि वह अनकंट्रोलेबल हो जाती है। कैरोलिन पर वह शैतानी ताकत पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। अब वह शैतान के कंट्रोल में होती है। पुलिस ऑफिसर थॉमस अप्रैल को घर पर तलाश करता है। वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन सब पर अटैक करने लगती है। अब वो लोग हिम्मत जुटाकर मुश्किल से कैरोलिन को चेयर में बांध देते हैं। अब एड एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस शुरू करता है, लेकिन तभी शैतान कंट्रोल से बाहर होने लगता है। अब शैतानी ताकत और भी ताकतवर हो जाती है। चेयर खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती है, लेकिन एड अपनी विल पावर से एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस को परफॉर्म करता रहता है। तभी शैतान उस कुर्सी को जमीन पर पटक देता है, जिससे कैरोलिन की रस्सियां खुल जाती हैं। अब वह एड पर हमला कर देती है। इसी बीच थॉमस, जो कि पुलिस ऑफिसर है, उसे अप्रैल मिल जाती है, लेकिन जैसे ही कैरोलिन को अप्रैल की भनक लगती है, वह उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन ठीक उससे पहले एड एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है और एड बातसेबा को कसम देता है कि वो यहाँ से चले जाए। बातसेबा इस बात से अग्री भी करती है, लेकिन फिर भी वो कैरोलिन की बॉडी पर हावी होती है। वो कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने की जद्दोजहद में होती है। सब लोग कैरोलिन को उसकी फैमिली और बच्चों की यादें दिलाते हैं, जिससे वह पावरफुल बन सके और इस शैतानी रूह का मुकाबला कर सके। और अंत में कैरोलिन की परिवार की याद और प्यार शैतान पर हावी हो उसे कैरोलिन को फ्री करने पर मजबूर कर देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि पूरी फैमिली फिर से खुशी से अपनी लाइफ को जीने लगती है और अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट थमाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख देता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।